हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज लेकर आए हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस के साथ साथ सही आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही हो जाता है। वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP30 UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 30वां वार्षिक सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ग्लासगो, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी दुबई। तो यहाँ ऑप्शन सी पेरिस बिल्कुल सही हो जाता है। यानी COP30 एंड UNFCC यानी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 30वां वार्षिक सम्मेलन 2025 में पेरिस में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है जिसमें महिलाओं को किसके लिए सवेतन अवकाश मिलेगा? ऑप्शन ए मातृत्व, ऑप्शन बी बाल देखभाल, ऑप्शन सी मासिक धर्म या ऑप्शन डी पितृत्व। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मासिक धर्म बिल्कुल सही हो जाता है। यानी हाल ही में कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है जिसमें महिलाओं को मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स बॉस्टन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किसकी खोजकर्ता थे? ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी DNA की द्विहेलिक्स संरचना, ऑप्शन सी सापेक्षता का सिद्धांत या ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी DNA की द्विहेलिक्स संरचना की खोजकर्ता उन्होंने की थी। किसने? जेम्स बॉस्टन की, जिनकी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली घरेलू कार T-सेल थेरेपी का नाम क्या है जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इंडोकार 19, ऑप्शन बी नेक्स्ट कार 19, ऑप्शन सी स्वदेशी कार या ऑप्शन डी भारत सेल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी नेक्स्ट कार जो है वो सही हो जाता है। भारत की पहली घरेलू कार यानी T-सेल थेरेपी का नाम नेक्स्ट कार 19 है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा या ऑप्शन डी पांचवा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी चौथा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्ष 2025 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण वर्ष 2025 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण के लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 7 सही हो जाता है। वर्ष 2025 के लिए 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 7 नवंबर या ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 7 नवंबर सही हो जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेट्स फॉर्म यानी IMDRF जिसमें हाल ही में भारत शामिल हुआ है का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए चिकित्सा उपकरणों का निर्माण बढ़ाना, ऑप्शन बी मेडिकल डिवाइस विनियमों का सामंजस्य स्थापित करना,
ऑप्शन सी मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी नई दवाई खोजना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मेडिकल डिवाइस विनियमों का सामंजस्य स्थापित करना, यानी इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम, जिसमें हाल ही में भारत शामिल हुआ है, का उद्देश्य यह है कि वो मेडिकल डिवाइस विनियमों का सामंजस्य स्थापित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए दलाई लामा, ऑप्शन बी श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन सी मलाल यूसुफजाई, या ऑप्शन बी पोप फ्रांसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी श्री श्री रविशंकर सही हो जाता है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 में श्री श्री रविशंकर को मिला, यानी उन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 23 जनवरी, या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 23 जनवरी सही हो जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसबीआई कितने अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 100 रुपए ट्रिलियन के कारोबार को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक है? ऑप्शन ए 50 डॉलर अरब, ऑप्शन बी 75 डॉलर अरब, ऑप्शन सी 100 डॉलर अरब, या ऑप्शन डी 125 डॉलर अरब। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 100 डॉलर अरब सही हो जाता है, यानी हाल ही में एसबीआई 100 डॉलर अरब के बाजार पूंजीकरण और 100 रुपए ट्रिलियन के कारोबार को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान, जिसने अक्टूबर 2025 में 9 वर्ष पूरे किए, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेल संपर्क, ऑप्शन बी सड़क मार्ग बस सेवा, ऑप्शन सी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, या ऑप्शन डी किफायती हवाई यात्रा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी किफायती हवाई यात्रा सही हो जाता है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान, जिसने अक्टूबर 2025 में 9 वर्ष पूरे किए हैं, वह किफायती हवाई यात्रा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रक्षा निर्यात के शीर्ष 3 गंतव्यों के रूप में कौन से देश उभरे हैं? ऑप्शन ए रूस, चीन, इजराइल, ऑप्शन बी जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और अर्मेनिया, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, या यूएई। तो यहाँ पर ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और अर्मेनिया, यानी भारत की रक्षा निर्यात के शीर्ष 3 गंतव्यों के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और अर्मेनिया देश उभरे हैं। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में हाल ही में कितनी नई तितली प्रजातियों की खोज की गई? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 7। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 6 सही हो जाता है, यानी अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में हाल ही में 6 प्रकार की तितली प्रजातियों की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी अयोध्या, या ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र सही हो जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में कुरुक्षेत्र शहर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लाउड सीडिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डेटा स्टोरेज, ऑप्शन बी कृत्रिम वर्षा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा उत्पादक, या ऑप्शन डी पवन ऊर्जा उत्पादन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी कृत्रिम वर्षा से ये क्या है संबंधित है, यानी क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ? ऑप्शन ए रणथंबोर, ऑप्शन बी कॉर्बेट, ऑप्शन सी पन्ना, या ऑप्शन डी बांधवगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन सी पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का निधन हुआ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 से 15 नवंबर तक जनसंख्या गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी
बिरसा मुंडा या ऑप्शन डी सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिरसा मुंडा सही हो जाता है, यानी भारत सरकार द्वारा बिरसा मुंडा 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 से 15 नवंबर तक जनसंख्या गौरव वर्षा पखवाड़ मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम की रचना किसने द्वारा की गई, जिसकी 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है और नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।